चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भाषा, यानी कि हिंदी व्याकरण का जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है, उसको उसे हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। भाषा किसे कहते हैं, इसको पहले आप समझिए। हम जो है अपनी बातों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से मतलब चाहे लिख करके, चाहे बोल करके हम दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, या चाहे इशारा से, तीनों या संकेत से, यानी कि तीन मतलब चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे संकेत से हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं। यही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा क्या होता है आपका लिखित भाषा। समझ में आ गया? मौखिक भाषा क्या होता है, जो हम बोल करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, जो बात करके पहुंचा रहे हैं, मतलब अपनी 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 बात जो उसके सामने कह रहे हैं, वो क्या हो गई, मौखिक भाषा हो गई। ठीक है। और अगर आप जैसे एग्जाम में पेपर लिखते हैं, तो लिख करके ही आप पेपर जमा करते हैं ना, तो परीक्षा आप जो है लिख करके देते हैं, यानी कि अपनी बात, अपना जो उत्तर है प्रश्न का, वो लिख करके ही पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। फिर से आप लोग समझिए, जो बातें बोल करके दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो बातें लिख करके दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? भाषा में आज आप लोग इतना ही जानिए, समझ में? बाकी हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।